Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss the last 4 month strategy for chemistry. क्या क्या चीजें तुम्हें अभी से follow करनी है for chemistry. If you're done with your syllabus, so in that case, what all books you need to prefer, what all things you need to do, and in case you haven't even started or you have just done like 3 to 4 chapters, in that case, what all things do you people need to do. So वही हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले इन टोटल यू हैव लाइक 10 चैप्टर्स, ठीक है. 5 जो है हमारी पहली बुक में है एंड जो 5 है बाकी वो हमारी सेकंड बुक में है. सो दीज 5 चैप्टर्स दे आर एक्चुअली वेरी वेरी इजी. और जो हमारी सेकंड बुक है उसमें हमारी एंटायरली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो इन जनरल अगर हम केमिस्ट्री को डिवाइड करें, वी हैव फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें हमारे 3 चैप्टर्स आ जाएंगे. पहले के वी हैव द सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड द केमिकल काइनेटिक्स. एंड इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, सो इन दैट केस वी ओनली हैव 2 चैप्टर्स जो कि है हमारे डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. If we talk about the organic chemistry, so in that case again we have in total 5 chapters. सबसे पहले तुम लोग का haloalkanes and haloarenes, alcohol, phenols and ethers, aldehyde, ketone and carboxylic acid, then we have amines and हमारा biomolecules वाला portion, ठीक है. So सबसे पहले like in case you haven't even started, so in that case you have to start with the physical chemistry only because that is very easy. If you start with the solutions chapter, so you would be familiar with this कि हमारा actual में solution होता क्या है. ये हमने junior classes में भी पढ़ रखी हैं चीजें. So इसीलिए you should definitely start with solutions. अब जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है ना उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी हैं. सो इन दैट केस व्हेनेवर यू वॉच द वन शॉट वीडियो, सो यू आल्सो हैव टू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स आफ्टर दैट, ठीक है. तो सबसे पहले यही चीज कि हम लोग को वन शॉट्स फॉलो करने हैं या फिर डिटेल्ड लेक्चर्स फॉर केमिस्ट्री. सो लाइक फिजिक्स के लिए आई टोल्ड यू पीपल, इन केस यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड फ्रॉम द वन शॉट वीडियोस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द डिटेल्ड लेक्चर्स. बट केमिस्ट्री में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है बिकॉज केमिस्ट्री के वन शॉट्स में हर एक चीज उस वन शॉट में ही कवर हो जाती है. उसके अलावा तुम लोग को बाकी चीजें खुद से प्रैक्टिस करनी होती है. सो इसीलिए आई वुड ओनली प्रेफर द वन shot videos. All the one shot videos are already uploaded. I'll provide the link of the playlist in the comment section below or in the description box. You can go and download all the one shots from there. And if you haven't even started, you can start from those lectures. ठीक है. इसके बाद हमेशा मैं कहती हूँ जैसे you are done with the one shots, then you can practice the questions. Question practicing is like most important. One shots तो तुम देख लोगे, but that is कि तुम लोग को knowledge हो गई है. उसके बाद questions से हमें कैसे tackle करना है, questions में हमें किस तरह से answers लिखने हैं, क्या क्या चीजें वहाँ पे present करनी है, वो तुम लोग को आनी चाहिए. इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फिजिक्स में मैंने तुम लोग से स्पेसिफिकली कहा था यू कैन फॉलो ओनली द क्वेश्चन बैंक, बट केमिस्ट्री में ना ऐसा होता है कि जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वही सेम रिपीट होके आते हैं. सो इन दैट केस तुम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हो, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक करना, बिकॉज क्वेश्चन बैंक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना वो इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है. तो अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो दैट इज ऑल्सो गुड, एंड इन केस यू आर फॉलोइंग द क्वेश्चन बैंक, सो दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है. अब अगर कोई भी तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मे बी इट इज फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर इवन द सैम्पल पेपर्स. इन केस कोई भी क्वेश्चन तुम लोग को नहीं समझ में आता है, यू वांट कि हमें कोई एक्सप्लेन कर दे, तो उसके लिए भी आई हैव अ ग्रेट एप्लीकेशन जिसका नेम है फिलो. तो ये एप्लीकेशन तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. लाइक जब भी तुम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, यू ऑल्सो वांट कोई भी क्वेश्चन में अगर तुम लोग अटक जा रहे हो, सो कोई ट्यूटर आए, कोई टीचर आए हमें जो एक्सप्लेन कर दे सारी चीजें. ऑब्वियसली हमारे जो स्कूल टीचर्स होते हैं वो इतना अवेलेबल नहीं रहते हैं और उनसे हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है. सो अभी इसीलिए फिलो एप्लीकेशन तुम लोग के लिए लॉन्च हुआ है. इसमें तुम लोग इजीली अपने जो भी तुम लोग को क्वेश्चंस पूछने, जो भी कॉन्सेप्ट पूछने हैं वो अपने ट्यूटर से पूछ सकते हो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज आई हैव प्रोवाइडेड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू हैव टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन. उसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो, सो क्लिक द फोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्रॉप करो स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या कॉन्सेप्ट को जो भी तुम्हें पूछना है. विद इन 60 सेकंड्स कोई ना कोई ट्यूटर आके तुमसे कनेक्ट हो जाएंगे. जो भी चीज तुम्हें नहीं समझ में आ रही है उनसे पूछो, बहुत अच्छे तरीके से तुमको जितने भी ट्यूटर्स है ना वो सारी ही चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं. सो दैट इज वाई दिस एप्लीकेशन इज वेरी वेरी हेल्पफुल. एंड द बेस्ट पार्ट जो मुझे इस एप्लीकेशन का लगता है वो ये है कि ट्यूटर्स जो है 24/7 अवेलेबल हैं, बिकॉज आई एम अ नाइट पर्सन. मैं हमेशा नाइट स्टडी ही प्रेफर करती हूँ. सो रात को अगर मुझे कोई चीज पूछनी है, सो इन दैट केस ऑल्सो द ट्यूटर्स आर अवेलेबल, तो तुम लोग रात को भी इजीली पूछ सकते हो. एंड ये फिजिक्स के टीचर ने डिजाइन कर रखा है खुद से, सो ही एग्जैक्टली नोज कि हम लोग को क्या क्या दिक्कतें आती हैं. सो उसी तरह से ये कंप्लीट एप्लीकेशन बन रखा है. सो दिस एप्लीकेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू लॉट. आई प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन डायरेक्टली गो एंड डाउनलोड दिस एप्लीकेशन. नाउ अगर हम लोग क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे थे ना, तो तुम लोग को ये हो रहा होगा कि हम क्वेश्चन बैंक प्रेफर करें या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. लुक, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये तुम लोग को तभी करने चाहिए जब तुम लोग का इनफ पोर्शन हो
हो चुका है, डायरेक्टली जैसे ही तुम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सो उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन बैंक सो दैट तुम्हें इन डिटेल नॉलेज हो जाए उस पर्टिकुलर चैप्टर की ही। सो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। अगर तुम लोगों ने 3-4 चैप्टर कर लिए हैं, उसके बाद तुम लोग प्रीवियस ईयर्स में जाओ सो दैट तुम चेक कर सको जितने चैप्टर्स मैंने कर लिए हैं, क्या उससे जो भी क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछे गए हैं वो मैं कर पा रही हूँ या फिर नहीं। एंड सैम्पल पेपर्स भी तुम लोग को 5 लाइक प्रैक्टिस डेफिनेटली करने हैं, बिकॉज सैम्पल पेपर्स में एक्जैक्टली वही पैटर्न होता है जिस टाइप का हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी सैम्पल पेपर्स की जो बुक है वो रिलीज होने वाली है, जैसे ही मेरे पास आएगी आई रिकमेंड यू पीपल, ठीक है। तो उसके लिए भी तुम लोग को कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चंस की हमने बात करी तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली हमारे 3 तरह से आने वाले हैं। एक तो तुम्हारे पास एमसीक्यूज जो हमारा सबसे पहले ए सेक्शन वाले में होगा, देन न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं एंड थ्योरेटिकल पोर्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हमारे पास केमिस्ट्री है तो थ्योरी पोर्शन हमारा बहुत ज्यादा होता है, न्यूमेरिकल्स का पोर्शन उतना ज्यादा हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में ही है। 3 चैप्टर्स है हमारे पास, वी हैव द सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड द केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो सॉल्यूशंस की बात करें तो मोलारिटी हो गई, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड जो भी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं स्पेसिफिकली उनसे हमारे पास न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सो इन दैट केस वी हैव लाइक द मोलर कंडक्टिविटी एंड देन द रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नर्स्ट इक्वेशन। तो इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हर साल पूछे जा रहे हैं ना, उस टाइप के तुम लोग को डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। एंड एमसीक्यूज, नाउ कई लोगों को एमसीक्यूज में दिक्कत आती है, थ्योरी पोर्शन तुम लोग कर लोगे, न्यूमेरिकल्स यू कैन प्रैक्टिस, बट अगर तुम सोच के जाओगे नहीं हमने इतना सब कर लिया है तो एमसीक्यूज भी ऐसे ही हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एमसीक्यूज यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है दैट इज अ बिट डिफरेंट, सो यू शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस द एमसीक्यूज। सिर्फ यही नहीं कि हम लोगों ने थ्योरी थ्योरी कर ली, यू हैव टू प्रैक्टिस द एमसीक्यूज एज वेल, ठीक है। सो ये जितनी भी चीजें हैं ना, सारी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वन शॉट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। सो उसमें तुम्हारा थ्योरी पोर्शन हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स जब भी मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तुम लोग को कराए हैं तो वहां पे हमने ये सारी चीजें कवर कर रखी हैं। तुम लोग प्लेलिस्ट पे जाओगे तुम्हें सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, इवन एमसीक्यूज भी मैंने लास्ट ईयर अपलोड कर रखे हैं, तो वो डेफिनेटली तुम लोग प्रैक्टिस करना। जो न्यू सेशन तुम लोग के सेशन के लिए एमसीक्यूज वगैरह हैं वो अलग से हर एक चैप्टर के लिए मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, सो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। ये जितनी भी चीजें मैंने अपलोड कर रखी हैं पहले उनको तुम लोग प्रैक्टिस कर लो एंड देन वील डू द अदर थिंग्स ऑल्सो। So that is it for today's video. I hope this video helped you. In case you people have any doubt, any query, you can definitely comment down. And also do not forget to check out the Philo application. I'll see you guys in the next video. Till then, take care.